दोस्तों अगर आपको पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक की मदद से हम कैसे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखो आपको छोटे मोटे लोन की जरूरत है तो आप किसी भी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। लेकिन मान लो आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा की लोन की जरूरत है तो आज की डेट में आप बैंक से ही अपना लोन अप्रूव करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हैं कि इंडसइंड बैंक में हम पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इंस्टेंट ही अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट को कैसे क्रेडिट करवा सकते हैं। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन मिलेगा, सब्सक्राइब वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ दोबारा से बेल आइकन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आपको ऑल पर सेट कर देना है। आपको लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद पेज को नीचे करेंगे, यहाँ पर आपको ब्लू कलर का इंडसइंड बैंक पर्सनल लोन अप्लाई लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपली इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप इस वाले पेज पर आ जाएंगे। सबसे पहले आपसे आपका पैन कार्ड नंबर पूछा जाएगा, वो डाल देंगे। इसके बाद में आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो जो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इन दोनों बॉक्सेस पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, ओटीपी कोड आपको यहाँ पर डालना, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपसे आपकी डिटेल्स के बारे में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप अपना जो फर्स्ट नेम है पैन कार्ड पर वो डालेंगे, मिडिल नेम है तो डालेंगे वरना खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद में लास्ट नेम आप यहाँ पर डालेंगे। आपका जो पैन कार्ड नंबर है जो अभी आपने वेरीफाई किया वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। नेशनैलिटी पहले से सेलेक्ट है। आपसे आपका जेंडर पूछा जाएगा, आप मेल फीमेल जो भी अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी जाएगी, तो कैलेंडर पर क्लिक करके आपके पैन कार्ड पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाएगा। यहाँ पर आप बताएंगे आप सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस करते हैं, हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे आपका पर्सनल ईमेल आईडी पूछा जाएगा, वो डाल देंगे। इसके बाद पिन कोड पूछा जाएगा, तो अभी आप फिलहाल में जहां पर भी रहते हैं वहां का पिन कोड आप यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मंथली इनकम पूछी जाएगी, आप महीने में कितने पैसे कमाते हैं वो आप यहाँ पर बता देंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या इंडसइंड बैंक का एजेंट आपकी मदद कर रहा है लोन अप्लाई करने में, तो आपको यहाँ नो पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको इस वाले बॉक्स पर क्लिक करके नीचे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 लाख रुपए डाला हुआ है, आप अपने हिसाब से 5 लाख रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट है यहाँ पर 30,000 रुपए और मैक्सिमम अमाउंट यहाँ पर 5 लाख रुपए तक लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको 5 लाख रुपए से ज्यादा लोन की जरूरत है तो आप यहाँ क्लिक हेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ज्यादा लोन अमाउंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपका इनकम प्रूफ में सैलरी स्लिप या फिर आईटीआर आपको दिखानी रहेगी। अगर आप 5 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कोई भी इनकम प्रूफ या फिर आईटीआर वगैरह नहीं दिखानी पड़ेगी। तो फिलहाल में हम 2 लाख रुपए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके अलावा लोन टेन्योर भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, आप कितने दिनों के लिए ये लोन लेना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर 12 महीने के लिए सेलेक्ट किया है। आप अपने हिसाब से 48 मंथ तक इसको यहाँ से स्लाइड करके ले जा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12 महीने के लिए सेलेक्ट किया। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन करना रहेगा, तो आप अपना जो आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में नीचे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी कोड डाल करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपका जो आधार कार्ड का एड्रेस है वो आपको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा दिस इज योर करेंट एड्रेस, यानी कि आप इसी एड्रेस पर फिलहाल में रहते हैं। अगर आप इसी एड्रेस पर रहते हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है, लेकिन अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको नो पर क्लिक करके नया एड्रेस डालना रहेगा। इसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहाँ पर आपको एड्रेस फिर से दिखाया जाएगा। जैसे कि मैंने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जा रहा हूँ, तो यहाँ पर हमसे ओनरशिप टाइप पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्लिक करके आप बताएंगे आप खुद ओनर हैं इस घर के, आप रेंट पे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा इस एड्रेस पर आप कितने समय से रह रहे हैं, ईयर्स में आप यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि 10 साल, 15 साल। इसके अलावा मंथ में यहाँ पर 1 2 3 4 अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा क्या ये आपका परमानेंट एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पर है, तो आपको यस पर क्लिक करना है। इसके बाद में अब आपको अपने कंपनी की डिटेल देनी रहेंगी, जहां पर भी आप काम करते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं या फिर आप खुद ओनर हैं, आपकी खुद की कंपनी है, तो उसका नाम आप यहाँ पर डालेंगे। अगर यहाँ पर सर्च में नहीं आता है तो आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में कंपनी का नाम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन टाइप पूछाएगा, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, किसमें काम करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में इंडस्ट्री टाइप पूछी जाएगी, वो बताएंगे।
इसके बाद में आपके कंपनी का जो एड्रेस है वो पूछा जाएगा, तो कंपनी का एड्रेस आप एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में डालेंगे, पिन कोड डालेंगे। पेज को नीचे करेंगे, आपसे डिजिग्नेशन पूछा जाएगा, यानी कि आप किस पद पर काम करते हैं, आप खुद ओनर हैं, एम्प्लॉय हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करते हो कितना समय हो गया, वो आप यहाँ पर डालेंगे। ईयर में, मंथ में आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपसे टोटल वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, यानी कि आपको काम करते हो कितना समय हो गया है, वो आप ईयर्स में यहाँ पर बताएंगे, मंथ में आप यहाँ पर बताएंगे। इसके बाद में प्रेफर्ड कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो इस एरो पर क्लिक करके आप अपने कंपनी वाले एड्रेस पर ज्यादा रहते हैं या फिर आप अपने घर वाले एड्रेस पर ज्यादा रहते हैं, वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लैंडलाइन नंबर पूछाएगा, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर का नंबर आप यहाँ पर डाल करके नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। कंपनी की डिटेल बिल्कुल सही रही तो आपको कांग्रेचुलेशंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं मैं एलिजिबल हूँ पूरे 2 लाख रुपए के लोन के लिए, जैसे कि मैंने 2 लाख रुपए का लोन के लिए अप्लाई किया था, वो अमाउंट मुझे यहाँ पर शो किया जा रहा है कि आप 2 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद में आपको ये समरी खुल करके आएगी। अभी भी मैं 2 लाख रुपए में से लेकर के 30,000 रुपए के बीच में अपने हिसाब से यहाँ से स्लाइड करके सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे कितने लोन की जरूरत है, और टेन्योर भी मैं अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 48 महीने के लिए लोन चाहिए या फिर 12 महीने के लिए, आप अपने हिसाब से यहाँ से स्लाइड करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे कि 12 महीने के लिए लोन ले रहा हूं मैं, तो मुझसे टोटल इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जा रहा है वो 16.50% के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, और जो मेरी मंथली ईएमआई आएगी वो 9,840 रुपए की हर महीने की ईएमआई आने वाली है। लोन अमाउंट में 2 लाख रुपए के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जो मेरे बैंक अकाउंट में रुपए आने वाले हैं वो 1,99,850 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं। इसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह कट जाती है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ व्यू डिटेल पर क्लिक करके सभी चार्जेस के बारे में जान सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाई हैं, आपको इतने लोन की जरूरत है, आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट आने वाला है, आपको इतना ही अमाउंट चाहिए, तो आपका एक्सेप्ट एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल पूछेंगे कि आप किस बैंक में अपना लोन अमाउंट को क्रेडिट करवाना चाहते हैं, तो सबसे पहले बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को कंफर्म करने के लिए दोबारा डाल देंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। इसके अलावा ब्रांच का नाम ऑटोमेटिक ही आईएफएससी कोड डालते के साथ ही आ जाएगा, आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपका जो लोन अमाउंट है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर बोला जाता है 24 घंटे के अंदर आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, लेकिन हो सकता है आपको जल्दी, अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे सही रहे तो आपका जो लोन अमाउंट है वो 24 घंटे के अंदर ही आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर ज्यादा टाइम लगता है तो आपका घर पर वेरिफिकेशन होगा, इंडसइंड बैंक का एजेंट आपके घर पर आकर के आपका वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद में आपका जो लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिस्बर्स किया जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको इंडसइंड बैंक में पर्सनल लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।